नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में महिलाएं पुरुषों के बराबर अधिकारों की मांग कर रही हैं। इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उस खूबसूरत राज्य की जहाँ के पुरुष महिलाओं के बराबर अधिकारों की मांग को लेकर बरसों से आंदोलनरत हैं। लेकिन उन बेचारे पुरुषों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना। हैरत की बात, आप सोच रहे होंगे ऐसा राज्य दुनिया के किस देश में होगा जहाँ के पुरुष इतनी दयनीय हालत में पहुँच गए हैं कि वो महिलाओं के बराबर अधिकार मांग रहे हैं। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा राज्य भी भारत में ही है। जी हाँ, ये उलटबाजी भारत में ही संभव है। वैसे तो भारत पुरुष प्रधान देश है। बेशक यहाँ स्त्री को देवी का दर्जा देकर पूजा की जाती है, लेकिन सदियों से पितृसत्तात्मक होने के कारण महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, आंदोलन करने पड़ रहे हैं। और समाज के साथ साथ हमारे सत्ताधीश महिलाओं को उनके नैसर्गिक अधिकार यानी पुरुषों के बराबर अधिकार देने में न केवल आनाकानी कर रही हैं, बल्कि खुलेआम वोट की राजनीति भी कर रही हैं। खैर, ये लड़ाई बरसों से चल रही है और आगे भी जारी रहेगी जब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिल जाते। अब हम बात करेंगे देश के उस राज्य की जहाँ के पुरुष महिलाओं के बराबर अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सही मायने में ये संघर्ष करने की स्थिति में भी नहीं है। वो राज्य भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में हिमालय की गोद में स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस प्रदेश का नाम है मेघालय। 3819 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस मातृसत्तात्मक राज्य की कुल आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 29,66,889 है। इनमें से 14,75,240 महिलाएं हैं, जबकि 14,91,649 पुरुष हैं। मेघालय मातृसत्तात्मक होने के कारण यह महिला प्रधान समाज है, यानी परिवार की मुखिया महिलाएं हैं। घर समेत चल अचल संपत्ति की मालिक भी महिलाएं ही हैं। यहाँ की गारो, खासी और जैंतिया जनजातियों में घर, परिवार और समाज की तमाम जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है, यानी समाज के सभी फैसले औरतें ही लेती हैं। वहीं घर और समाज की चौधर उन्हीं के पास है। यहाँ लड़का शादी के बाद लड़की के घर में ही रहता है। वंश भी माँ के नाम पर चलता है। परिवार की संपत्ति की वारिस भी बेटी होती है, इसलिए बच्चों की पहचान माँ के वंश से होती है, अर्थात सरनेम माँ का ही चलता है। घर में पुरुषों की बिल्कुल नहीं चलती और बाहर का फील्ड पुरुषों के लिए खुला छोड़ दिया गया है। राज्य की 60 में से 36 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। इतना सब होने के बावजूद राजनीति में महिलाओं का दखल बेहद कम है। जो एकाध महिला राजनीति में है भी तो वे राजनीतिक परिवारों की ही हैं, यानी चुनाव लड़ने का काम पुरुषों के लिए छोड़ दिया गया है। चुनाव हो या जंग, इसे पुरुषों का काम माना गया है। महिलाएं घर में अपनी सत्ता से खुश हैं। गारो, खासी और जैंतिया तीनों ही जनजातियों के पुरुष 30 साल से ज़्यादा समय से महिलाओं के बराबर अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। पुरुषों को महिलाओं के बराबर अधिकार दिलवाने की लड़ाई लड़ रही सिंह खोगक रिम्पई थेमाई नामक संस्था का मानना है कि इस परंपरा में बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि जिन परिवारों में बेटियां नहीं हैं या फिर जो लड़कियां जनजाति से बाहर के लड़के से शादी कर लेती हैं तो संपत्ति के वारिस की समस्या खड़ी हो जाती है। इसके अलावा पुरुष खेती बाड़ी, पशुपालन और घर बाहर के सभी काम संभालता है, लेकिन उसे धन संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है। ज़्यादातर पुरुषों की हालत बैल जैसी है जो जीवन भर केवल काम में लगे रहते हैं, लेकिन अधिकार कोई नहीं है। घर में उसकी स्थिति बाहरी व्यक्ति जैसी है। इसके विपरीत मेघालय की अर्थव्यवस्था पर बाहरी पुरुषों का वर्चस्व है।
खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद ने आदेश जारी कर रखा है कि उन लोगों को एसटी का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए जिन्होंने मां कुल की परंपरा निभाने की बजाय पिता का सरनेम अपनाया है। जनजाति समाज में पुरुषों की स्थिति बेहद दयनीय है। ऐसे में मेघालय के पुरुष महिलाओं के बराबर अधिकार पाने को संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जनजातियों के विशेष दर्जे के चलते उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ के पुरुषों को कॉमन सिविल कोड से काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय और जनजातियों के विरोध के चलते कॉमन सिविल कोड से भी जनजातियों को छूट दिए जाने की संभावना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।